हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स का समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। अभी तक हमने समांतर संधारित्र पढ़ा था। ठीक है, संधारित्र क्या है, संधारित्र का सिद्धांत क्या है। अब संधारित्र में बच्चों साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया कि भाई ऐसा सिस्टम आप लोग मतलब बनाइए कि ताकि उसमें अधिक से अधिक आवेश को हम लोग रख सकते हैं। तो उन्होंने दिमाग लगाया तो उन्होंने बनाया समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, तो अब समांतर प्लेट संधारित्र बना के रखा गया है। ठीक है, स्टेटमेंट भी लिखा है, अभी हम आपको सुनाएंगे पढ़ के। ठीक है, ये बना के रखा गया है। अब इसके अंदर कितनी धारिता निकलेगी वो हमको कैलकुलेट करके देखना है। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र है क्या। ऐसे दो समांतर प्लेटें रहती हैं, दो समांतर प्लेटें रहती हैं। ठीक है, ये प्लेटें एक दूसरे के से पास पास रखी जाती हैं, एक एक दूसरे के पास पास समांतर रखी जाएंगी। ठीक है, समांतर क्या होता है क्लास 9 में आप लोग सीख चुके हैं। ये प्लेटें एक दूसरे के समांतर पास पास रखी जाएंगी, कुछ दूरी पे रखी जाएंगी, एकदम चिपका के नहीं रखी जाएंगी, कुछ दूरी पे रखी जाएंगी। और रखने पे एक को हम लोग प्लस आवेश देते हैं, एक को हम लोग, मान लो इसको पॉजिटिव का दिया है, इसको हम लोग निगेटिव से जोड़ देंगे, यानी धरती से जोड़ देंगे। एक वायर लेंगे, तार लेंगे, यहाँ कनेक्शन करके धरती से जोड़ देंगे, और एक को हम लोग धनात्मक आवेश देंगे। ठीक बच्चों, वही लिखा गया है। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र। अच्छा, तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या है ये सीख लो। ठीक है, दो समांतर प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखी जाती हैं, तो इस प्रकार बना संधारित्र क्या कहलाता है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। ठीक है, अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। ठीक है, इसका स्टेटमेंट है बच्चों, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र दो प्लेटों x और y से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी d है तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A है। ठीक है, देखो ये कैपेसिटर है। ठीक है, दो एक एक समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है, दो समांतर प्लेटों x तथा y से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या होगी, d होगी। था इनका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब है बच्चों इसका एरिया होगा, चपटा होगा, ये कुछ एरिया होगा इसका। ठीक है, इसका भी एरिया होगा। तो दोनों का एरिया ए है, दोनों का एरिया ए है, और तथा ये दोनों एक दूसरे स्मॉल डी दूरी पे रखे गए हैं। ठीक है, तो एरिया ए है। ठीक है, तथा इनके बीच माध्यम का परावैद्युतांक जो है वो कैपिटल के है, माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल के है। और इनका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, माइनस वो प्लस का सिग्मा है और माइनस का सिग्मा है। ठीक है, मैंने मान लिया कि इस पे आवेश रखा गया है, इसके सरफेस पे रखा जाएगा, पृष्ठ पे रखा जाएगा, पृष्ठ पे रखा जाएगा, तो हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व निकाल लेंगे। ठीक है, तो वही है, पृष्ठ पे रखा गया है ना, पृष्ठ पे रखा गया है, पृष्ठीय आवेश घनत्व निकाल लेंगे। और एक किसी एक प्लेट को पॉजिटिव आवेश देंगे और दूसरे प्लेट को धरती से जोड़ देंगे, है ना। वही लिखा गया है, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र दो समांतर प्लेटों x तथा y से मिलकर बना है, जिनका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A है तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल d है। प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K है। बच्चों, प्लेट x को प्लस Q आवेश दिया जाता है तथा y को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, तथा दोनों प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है वो क्या है, प्लस का सिग्मा माइनस का सिग्मा। तो सिग्मा बराबर क्या होगा, ओ सिग्मा बराबर हो जाएगा बच्चों क्यू अपान ए। और घनत्व तो कैसे निकालते हैं, घनत्व तो हम लोग ऐसे निकालते हैं, मान लिया कोई जमीन है, मान लिया कोई क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है, मान लो 100 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इस पे 1000 लोग बसे हैं, इस पे 1000 लोग जो है वो रह रहे हैं, कितने पे 100 मीटर स्क्वायर पे 1000 लोग रहते हैं। तो अगर यहाँ का मुझे जनसंख्या घनत्व निकालना है, जनसंख्या घनत्व निकालना, क्या करते हैं हम लोग, इसी 1000 लोग में इसी 100 मीटर स्क्वायर से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, भाग दे देंगे, तो मेरे पास आएगा 10, यानी 10 लोग
प्रति मीटर स्क्वायर पे निवास कर रहे हैं, यानी 1 मीटर स्क्वायर पे कितने लोग रहते हैं? 10 लोग रहते हैं। वही चीज यहाँ भी बच्चों, सिग्मा बराबर कुल आवेश कितना है, मैंने मान लिया क्यू है, मैंने मान लिया क्यू है, कितने पे फैलाया गया है, एरिया इसका कैपिटल का ए है, क्यू अपान हो जाएगा कैपिटल का ए। ठीक है, जैसे यहाँ निकाले थे कितने लोग कितने एरिया पे निवास कर रहे थे, यही तो एरिया है। ठीक है, कितने लोग कितने एरिया पे रहते थे, वही चीज यहाँ भी, सिग्मा बराबर कितना आवेश कितने एरिया पे है, तो क्यू अपान हो जाएगा ए बच्चों। ठीक है, तो ऐसे हम लोग डेंसिटी निकालते हैं, घनत्व निकालते हैं। आइए आगे चलते हैं हम लोग। फिर दिस स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू ड्रा दिस फिगर। ठीक है, इस स्टेटमेंट के हिसाब से हमने इस चित्र को बनाया है। दो प्लेटें हैं मेरे पास, यक्स तथा वाई। यक्स को देखो प्लस क्यू आवेश दिया गया है, इस प्लस की वजह से इस प्लेट पे ये प्लस का चार्ज होगा, और वाई को हमने धरती से जोड़ दिया है, तो धरती से जोड़ने की वजह से यहाँ प्रेरण की वजह से यहाँ नेगेटिव का चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव का चार्ज। और जो वैद्युत क्षेत्र बनता है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो प्लस से माइनस की तरफ होती है। किधर होती है? प्लस से माइनस की तरफ। तो इस प्लेट के भीतर अंदर जो वैद्युत क्षेत्र बना है वो क्या है? कैपिटल का ई है, जिसकी डायरेक्शन क्या है? प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है, अब यहां से निकालते हम लोग, ये तो निकल गया है। ठीक है, ये तो निकल गया, सिग्मा अपान सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ये है क्या बच्चों? ये है पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये आवेश जो है उसके सरफेस पे फैलाया गया, पृष्ठ पे। अब निकालते हैं कि इस प्लेट के अंदर कितना वैद्युत क्षेत्र है। भाई मेन फार्मूला क्या है बच्चों धारिता का? C इज इक्वल टू क्यू अपान V। तो किसी तरह से आपको वोल्टेज पता करना है। क्या पता करना है? वोल्टेज, यानी इतना आवेश देने पे कितना वोल्टेज बन रहा है वही निकाल लेंगे, उठा के वहीं रख देंगे V की जगह। अब कैलकुलेशन होगा तो आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आइए, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण बच्चों। ठीक है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से व्यक्त करते हैं, तो ई बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान के ए के एप्सिलॉन नॉट होगा बच्चों। ठीक है, के एप्सिलॉन नॉट होगा, तो E इज इक्वल टू होगा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। के क्या है? माध्यम का परा वैद्युतांक है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है। अच्छा, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आया। अब क्या करते हैं, हमने माना कि इतना आवेश देने पे इन प्लेटों के बीच जो वैद्युत विभव बना है वो भी है ना। प्लेटों के बीच क्या बना है? वैद्युत विभव, वो क्या है? भी है ना। यदि लिख लो, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो, क्या हो बच्चों? भी हो, तो भी इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों? स्मॉल का डी। भी, ये देखो, भी ई डी में एक रिलेशन होता है, हम आपको पहले ही बता चुके थे। वो क्या होता है? वो होता है बच्चों E इज इक्वल टू V बाई डी। E इज इक्वल टू V बाई डी। तो यहां से V बराबर निकालो। आप यहां से V बराबर निकालोगे तो V की जो वैल्यू बनेगी, अर्थात V बराबर E इंटू डी। डी भाग है, जाके उधर गुणा बन जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा E इंटू डी। भाई विभव ही तो पता करना है, विभव हम लोग निकाल के यहां रख देंगे। ठीक है, आइए अब E की वैल्यू क्या है बच्चों? E की वैल्यू मेरे पास है सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, तो यही उठा के रख दीजिए।
तो V बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, और गुणे में क्या है बच्चों, D है, तो D ऊपर जाएगा। D कहाँ जाएगा, ऊपर, तो आएगा V इज इक्वल टू सिग्मा D अपान के एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा की वैल्यू रख दीजिए बच्चों, सिग्मा बराबर क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो V बराबर यहां से मिलेगा मुझे, देखो ध्यान से, V बराबर रख देंगे वैल्यू बच्चों सिग्मा की, तो हो जाएगा Q अपान A और इंटू में D बट्टे में के ए एप्सिलॉन नॉट, के ए एप्सिलॉन नॉट। ए मेन बटा ये है, एक खिसक के आएगा नीचे, V बराबर Q D अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना वोल्टेज आएगा, इतना वोल्टेज हमारे पास आएगा। ठीक है, ये मेरा वोल्टेज आ गया बच्चों। अब हम लोग आराम से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाल लेंगे। ठीक है, अतः संधारित्र की धारिता, ठीक है, क्या पढ़े बच्चों, C बराबर Q बटा V, यही पढ़े हो, उठा के V का मान यहां से रखो यहां, तो C बराबर Q बटा V का मान क्या है, QD बटे में के ए एप्सिलॉन नॉट। मेन बटा ये है, ये उड़ के आएगा बच्चों यहाँ ऊपर। ठीक है, Q से Q कट जाएगा, यहाँ बचेगा एक, है ना, यहाँ बचेगा एक, तो C बराबर हो जाएगा, एक में गुणा होगा तो हो जाएगा के ए, या ए के लिख लो, ए के एप्सिलॉन नॉट बाई, यहाँ क्या बच रहा है बच्चों, D बच रहा है नीचे, है ना, नीचे क्या बच रहा है, D बच रहा है। ठीक है, अब यदि यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है, यदि माध्यम Y या निर्वात हो, Y या निर्वात हो, तो K का मान क्या लिया जाएगा बच्चों, 1 लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, 1 लिया जाएगा। तब क्या मिलेगा, देखो रखो यहां, तो C बराबर A, K का मान हो जाएगा 1, तो सीधा आएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई T। ये हो गया क्या, फैराड। ये भी क्या होगा, फैराड बच्चों। ठीक है, तो C बराबर क्या आया, A एप्सिलॉन नॉट बाई D क्या हो जाएगा, फैराड। ठीक है, तो ये मेरे पास आया इसका डेरिवेशन बच्चों। ये लगाना नहीं आपको, ये समझना है। ठीक है, ये आपको लगाना नहीं है, ये समझना है, ये कैलकुलेशन का तरीका है। ठीक है, ये कहाँ जाता है, सोल्व किस तरह से होता है। ये बच्चों मेरे पास आया समांतर प्रेरक संधारित्र की धारिता का व्यंजक C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D। इतना आएगा, इतना आएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा देखते हैं, ये आया मेरे पास। अब थोड़ा सा देखते हैं C किन किन बातों पे डिपेंड करता है, C किन किन बातों पे डिपेंड करता है, मतलब संधारित्र की धारिता। आइए, तो धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। अब ठीक है, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, तो धारिता की निर्भरता लिख सकते हैं, धारिता की निर्भरता। ठीक बच्चों, यानी धारिता किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो थोड़ा सा देखो, धारिता जो है, ये C जो है देखो, पहला पॉइंट ये है कि C जो है, अगर मैं ये फिक्स कर दूं, ये फिक्स कर दूं, या यही फिक्स कर दो, D फिक्स कर दो, D फिक्स कर दो, तो C जो है बच्चों समानुपाती होगा किसके, एरिया के। यानी बच्चों देखो, C और एरिया एकदम सामने सामने, यानी क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी, है ना, दिख रहा है सामने सामने एकदम। अगर मैंने D को फिक्स कर दिया, D को फिक्स करने का मतलब कि जितनी दूरी पे रखे हैं वही दूरी मैंने फिक्स कर दिया। मान लो
1 सेंटीमीटर पे रखा है, तब 1 सेंटीमीटर से ना तो ये प्लेट घटाएंगे ना तो दूर करेंगे, ना तो इसके पास ले जाएंगे ना तो दूर करेंगे, वो उसी पे फिक्स कर दिया। हम क्या घटा बढ़ा रहे हैं, सिर्फ एरिया, सिर्फ क्षेत्रफल घटाएंगे बढ़ाएंगे, दूरी नहीं घटा बढ़ा रहे हैं, दूरी को मैंने फिक्स कर दिया। इसी का मतलब होता है फिक्स करना, ठीक है, नियत करना। तो जब क्षेत्रफल घटेगा बच्चों, क्षेत्रफल घटेगा, क्षेत्रफल सी के क्या है, समानुपाती है। तो अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो सी भी आपका बढ़ेगा, और क्षेत्रफल घटेगा तो सी भी आपका घटेगा। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, यानी इसको इतनी दूरी पर रख दिया मैंने, अब इसको हम ना पास ले जाएंगे ना दूर ले जाएंगे, अब सिर्फ चेंजेस हम क्षेत्रफल में करेंगे। अगर क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं बच्चों तो धारिता बढ़ जाएगी, और क्षेत्रफल घटा रहे हैं तो धारिता घट जाएगी। क्षेत्रफल का मतलब है कि वही जो पत्ती है उसी को चौड़ा करे, पतला करे, ठीक है, तो वही करना है आपको। ठीक है, एक बात आपकी समझ में आई, यानी धारिता जो है क्षेत्रफल के समानुपाती है, धारिता जो है क्षेत्रफल के समानुपाती है। धारिता क्षेत्रफल के समानुपाती, समानुपाती है बच्चे। ठीक है, पहला पॉइंट ये था। ठीक है, चाहे समानुपाती लिखो चाहे अनुक्रमानुपाती लिखो, दोनों एक ही बात है। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चे, दूसरा पॉइंट ये है, अगर मैं क्षेत्रफल को फिक्स कर दूं, ये तो आपका फिक्स है बच्चों, ये तो आपका फिक्स है, इसका मान होता है 8.85 गुणे 10⁻12। ठीक है, ये आपका फिक्स है। अगर मैं एरिया को फिक्स कर दूं बच्चों, एरिया को मैं फिक्स कर दूं, तो सी, देखो डी के उल्टा है, सी इनवर्सनली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी, ये मिलेगा मेरे पास। ठीक है, यानी अगर आप देखो, सी डी जो है सी की उल्टा है, अगर डी बढ़ेगा तो सी घटेगा, डी घटेगा तो सी बढ़ेगा। यानी प्लेट ये है, अगर मैं प्लेटों को दूर कर दूं तो डी बढ़ गया, दूरी बढ़ गई प्लेटों के बीच की। भाई डी है क्या बच्चों, प्लेटों के बीच की दूरी है। अगर मैं प्लेटों को दूर ऐसे कर दूं तो डी जो है डी आपका बढ़ गया, यानी प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ गई, तो धारिता आपकी घट जाएगी। अगर मैं इसको पास पास रख दूं तो डी आपका एकदम पास हो जाएगा, यानी डी आपका घट गया तो धारिता आपकी बढ़ जाएगी। और आपको दिख रहा है कि डी घटेगा तो धारिता बढ़ेगी, और डी बढ़ेगा तो धारिता आपकी घट जाएगी। समझ में आई बात? बहुत आसान है। ठीक है, याद रखना, एकदम सटा के नहीं रखना है, सटा के रख दोगे तो डी का मान क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो डी का मान आपका 0 मिल जाएगा, तो अनडिफाइंड आएगा, अपरिभाषित आएगा। तो आपको एकदम चिपका के भी नहीं रखना, थोड़ा गैपिंग रखनी है बच्चों। ठीक है, तो डी कम होगा तो धारिता बढ़ जाएगी, डी अधिक होगा तो धारिता घट जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट देख लो बच्चों, तो यहां से लिखेंगे धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी डी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है बच्चे। ठीक है, एक और है, यहां से निकालेंगे। देखो ये सी जो है के है ना, सी जो है के की देखो क्या है, सामने सामने पे है। यानी तीसरा पॉइंट ये है बच्चों, यही थोड़ा समझा दे रहे हैं, सी जो है वो के समानुपाती होगा, यानी परावैद्युतांक माध्यम के क्या होगा, समानुपाती। यानी परावैद्युतांक माध्यम अगर अधिक है तो सी भी अधिक होगा, परावैद्युतांक माध्यम अगर कम है तो सी भी आपका कम होगा। ठीक है, यानी यही सेम पहला केस, तो परावैद्युतांक माध्यम के क्या होता है, समानुपाती होता है बच्चों, है ना। इसका स्टेटमेंट हम यहां लिख दें, धारिता परावैद्युतांक है, प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, ये बच्चों हो गया आपका संपूर्ण डेरिवेशन, ये आपका हो गया संपूर्ण डेरिवेशन। और यही क्या है बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। थोड़ा इसको हम अच्छे से लिख दे रहे हैं,
ए एप्सिलॉन, ठीक है, मात्रक हो जाएगा फैराड। ये था आपका संपूर्ण डेरिवेशन, ठीक है बच्चों। इसके बाद यहां से ये था आपका संपूर्ण डेरिवेशन, और हमने ये भी समझा सी आपका किन किन बातों पे निर्भर करता है, यानी सी को बढ़ाना है तो हम समांतर प्लेट संधारित्र में क्या चेंजेस कर सकते हैं, उसको हमने देखा। हम लोग तीन तरह से, एक दो तीन, तीन तरह से समांतर प्लेट संधारित्र को संधारित्र की धारिता को घटा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। आई होप ये डेरिवेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू बच्चों, ठीक है।